नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों के बाद वन स्टॉक फॉर 100% रिटर्न वाला वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। और जो ये स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक की चर्चा शायद मैंने लगता है एक ही बार की हुई थी, और वो भी थोड़े कॉशस के साथ। स्टॉक ऊपरी स्तरों से मोर देन 30% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, उसके बाद ये स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि है 200 रुपीज़। मुझे ऐसा लगता है वो निवेशक जिनका विजन यहाँ से एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का है, ये स्टॉक आपको 100% रिटर्न दे सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप डाउन साइड देखेंगे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगती। अगर यहाँ से डाउन साइड आपको देखना ही है तो मुझे लगता है मोर और लेस 15 to 20% का इसमें हो सकता है। और मैं 15 to 20% इसलिए आपके साथ कह रहा हूँ क्योंकि जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये आप कह सकते हैं जो हमारे इकोनॉमिक पिरामिड होता है, उनके जो बॉटम में लोग होते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा अंडर सर्व्ड रहते हैं, उनको ये फिनेंस सर्व करता है। इसी कारण ये मैं कह रहा हूँ उन निवेशकों के लिए स्टॉक है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाई है। ये उन निवेशकों के लिए है जो वाकई में रिस्क चाहते हैं। ये उन निवेशकों के लिए है जो ऑलरेडी फाइनेंस में बहुत ज़्यादा निवेशित नहीं किए हैं, क्योंकि इसका सेक्टर फाइनेंस का है दोस्तों, और एक फाइनेंस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं। जी नहीं, मैं आईएफएल फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और स्टॉक की बात कर रहा हूँ। कौन सा स्टॉक है आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मैं पर्सनली इस स्टॉक में निवेशित नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर फाइनेंस और एनबीएफसी से मेरे पोर्टफोलियो का ऑलरेडी हो चुका है, मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर्स का। इतना ही नहीं, अगर इस स्टॉक की और गिरावट होती है 10 to 15% की, तो शायद उसमें मैं इस सेक्टर नहीं कहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है। और मैं हमेशा कहता हूं आपके पोर्टफोलियो में हर एक सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड होना चाहिए। स्टॉक भले ही कितना प्यारा लग रहा हो, अगर थोड़ी उसमें गिरावट की गुंजाइश है और ऑलरेडी आप पीक आउट कर चुके हैं सेक्टर के, आप कह सकते हैं एलोकेशन को, तो आपको स्टॉक से दूर रह जाना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा एक बार इस स्टॉक के ऊपर चर्चा ज़रूर देखनी चाहिए आपको। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। जो भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने लाई है वो डेटा मैंने यूज़ किया है, और तमाम जो न्यूज़ आउटलेट थे वहाँ से जो डेटा आया है उसको कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। और मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो और साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा चलते हैं पता लगाने कि आखिर ये स्टॉक कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं स्टॉक का नाम दोस्तों मुथूट माइक्रो फिन। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं फिर से एक बार कि पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैं आपके सामने जो भी चीज़ें रख रहा हूँ, जो भी बातें कर रहा हूँ दोस्तों, वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हैं। तमाम पब्लिकली पोस्टेड जो आर्टिकल है वहाँ से कंपाइल करके आपके सामने में वो आप कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर के आया हूँ। और इस सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर कह लीजिए, आप कह सकते हैं एनबीएफसी सेक्टर कह लीजिए, ऑलरेडी बहुत बड़ा पोर्शन मेरे पोर्टफोलियो का इसमें हो चुका है। इसलिए करेंटली मैं स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये स्टॉक मुझे यहाँ से 10 to 15% की गिरावट और दिखा देता है तो मैं एक थोड़ा सा और पोर्शन इस पूरे सेक्टर में बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में मेरे पास हैं। अगर कोई भी आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है फाइनेंस सेक्टर में, या आप सोच रहे थे कि एक दो स्टॉक और ऐड करने हैं, ये स्टॉक मुझे लगता है एक वर्थ डिस्कस है, या आप कह सकते हैं इसको एक बार आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए और इसके बारे में आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, चर्चा करते हैं। 137 ईयर्स की हिस्ट्री है, 80 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में। और देखिए, मुथूट की पापाचन ग्रुप की फैमिली है दोस्तों, और नो डाउट बहुत ही तगड़ा आप कह सकते हैं ये मैनेजमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं मुथूट पापाचन ग्रुप, एमपीजी का फुल फॉर्म दोस्तों। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है। सबसे पहले ये मुथूट की पापाचन ग्रुप, उनके आप कह सकते हैं ये जो आप मुथूट फाइनेंस देखते हैं ना, उनसे हट कर है दोस्तों ये, ठीक है।
तीन बिजनेस, अदर बिजनेस, मुथूट फिनकॉर्प और फिर है मुथूट कैपिटल। और अब मुथूट फिनकॉर्प से ये मुथूट माइक्रोफिन जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस निकलता है। अदर बिजनेस में ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट या अन्य बिजनेस है, हमको इसकी चर्चा नहीं करनी, हमारा फोकस आज इसमें रहने वाला है। मुथूट फिनकॉर्प देखते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी दोस्तों बाय AUM अंडर द मुथूट पापचन ग्रुप फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, जो प्रमोटर है कंपनी के उन्होंने लगभग 3,421 मिलियन यानी 342 करोड़ रुपीस का यहाँ पे मिलियन रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये थॉमस मुथूट साहब जो हैं ये MD हैं दोस्तों। थॉमस जॉन मुथूट साहब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और थॉमस जॉन मुथूट साहब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के। तो ये तो चीज़ें हो गई दोस्तों तमाम। अब नेक्स्ट चीज़ में चर्चा करते हैं। 1 मिनट, इसे हम हटा दें, हाँ आगे चलते हैं। देखिए ये ब्रांड लेकर और सिनर्जीज है, मैं इसे पॉज कर दूंगा, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर हम हर एक चीज़ में जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन मेरा फोकस रहेगा ये हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर्स में रहेगा दोस्तों। अब ये एक स्नैपशॉट है जो परफॉर्मेंस क्वार्टर थर्ड की है ये कंपनी की। आप देखिए AUM में 38.6% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, डिसबर्समेंट में 19.4% जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, लगभग 217 करोड़ रुपए रहे हैं मिलियंस में, इसलिए बोल रहा हूँ। ब्रांचेस आप देखें 1424 हैं, 30.9 ऑलमोस्ट 31% जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, एक्टिव क्लाइंट्स देखेंगे तो ये इतने सारे दोस्तों 3.28 मिलियन। एम्प्लॉइज उसमें बढ़ोतरी हुई है। कलेक्शन एफिशिएंसी 98.4% है विच इज गुड। ठीक है, ग्रॉस NPA 2.29 है। ठीक है, और नेट NPA 0.33 है। और मैं आपको बता दूं ये जो NPA दोस्तों ग्रॉस NPA और जो माइक्रोफिन है, आप इस वर्ड को ध्यान दीजिए, अगर माइक्रोफिन कंपनी है और इस प्रकार के ग्रॉस NPA और NPA हैं, नेट NPA है, मेरा जो आप कह सकते हैं जो विजन है इस कंपनी को लेकर के ग्रॉस NPA अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाता है ना तो मुझे कहीं से कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगेगा दोस्तों, बट स्टिल इट इज ग्रेट। ठीक है, और ये लोन काउंट इतना सारा है, उसमें 24.9% जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये तो भाई परफॉर्मेंस की हाईलाइट हो गई क्वार्टर 3 में। अब आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, ये आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस हाईलाइट। इनकम में 52.6% जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 119% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट 4.5% में, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% में। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया कितना 12.6%, जिसमें प्लस 0.86% की जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, आप कह सकते हैं COF यानी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। तो ये एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कंपनी का स्नैपशॉट है, लेकिन इसकी हम चर्चा ओवरऑल आप कह सकते हैं और आगे चल के करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है ये की ऑपरेशन और फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। ठीक है, आप इसे रोक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, हाइलाइट्स में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, द कंपनी शो के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विद एक्विजिशंस ऑफ मोर कस्टमर, एक्सपेंशन नेटवर्क कंपनी, मोर एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी यूज, डिजिटल कलेक्शन। देखिए कंपनी चाहे माइक्रोफिन हो या कोई भी हो, अगर उन्हें आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी में निवेश करना ही पड़ेगा। और कलेक्शन का जो अब बहुत बड़ा पोर्शन आने वाले समय में आने वाला है, जो ऑलरेडी आ रहा है, आने वाले समय में वो सिर्फ थोड़ा बहुत बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा, वो है डिजिटल कलेक्शन दोस्तों। ठीक है, NPA 2 नंबर दोस्तों स्टेबल रहे हैं, कलेक्शन बहुत स्ट्रांग रही है। ठीक है, TN फ्लड्स, जो तमिलनाडु की जो फ्लड आई थी उसको लेकर कंपनी बहुत स्केप्टिकल थी, बट अच्छी खबर ये है कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं किया मटेरियली, क्योंकि जो क्लाइंट थे ये नेचुरल कैलामिटी इंश्योरेंस में ऑलरेडी थे। ठीक है, तो जब नेचुरल कैलामिटी आती है दोस्तों तो उनके कस्टमर ऑलरेडी उस चीज़ के लिए इंश्योर्ड थे, तो वो उस प्रकार के आप कह सकते हैं कंपनी को झटका नहीं मिला दोस्तों। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कंसिस्टेंटली 4% से ऊपर की रिटर्न ऑन एसेट दी है दोस्तों। ठीक है, द ऑपरेटिंग एक्सपेंस और जो कॉस्ट ऑफ फंड है, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मैंने कहा था दोस्तों, कॉस्ट ऑफ फंड होगा, गलती से निकल गया होगा मुंह से, जो कॉस्ट ऑफ फंड है ये आने वाले समय में इंप्रूव होने की बात कही जा रही है कमिंग क्वार्टर में। और पिछले 4 मंथ में इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड इज 10.41% दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एसेट क्वालिटी अपडेट है।
ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा इत्मीनान से आगे चल के करेंगे। ये मुझे अच्छा लगा, आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन में, तो मैं ले आया हूँ। आप इसे थोड़ा पढ़ना चाहते हो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस इस प्रकार की रही है कंपनी की दोस्तों। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर पे दोस्तों, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो थोड़े पॉजिटिव हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने लायक अभी भी हैं, और एट द एंड ऑफ दिस आप कह सकते हैं इसकी चर्चा जब हम करेंगे डिस्कशन में, तो फ्यूचर को लेकर क्या मानना है। देखिए, सबसे पहला जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए जो साइकिल है ये बहुत फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसको आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक ऊपर उतार चढ़ाव भरे जर्नी वो रही है, और बात करें करंट पीरियड की तो ये काफ़ी हद तक फेवरेबल है ड्यू टू इकोनॉमिक बायोंसी। एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस को देखेंगे, उसमें आर ऑन अ फर्म ग्रोथ पाथ, और जो एसेट क्वालिटी है ये अप ट्रेंड दिखा रही है पेंडेमिक के बाद। यानी जो जितना बुरा होना था वो पेंडेमिक में ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 1 सेकेंड आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ एनबीएफसी, और अब मैं जब भी आएगा दोस्तों आप समझ जाइएगा मुथूट फाइनेंस की बात हो रही है, यानी उसकी सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, वो आने वाले समय जो एयूएम है वो 25 से 30% के कैगर से बढ़ेंगे 23-25 के फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, ये क्रिसिल की रेटिंग कह रही है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो सेक्टर है दोस्तों उसने बहुत मजबूत रेजिलियंस दिखाया है और ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई है। और कुछ रेगुलेटरी चेंजेस अगर आप देखेंगे, जैसे डीरेगुलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैव मेड माइक्रो फाइनेंस अ प्रॉमिसिंग सेक्टर। ये जो कुछ डीरेगुलाइजेशन हुई इंटरेस्ट रेट्स की, ये मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कदम था पूरे के पूरे सेक्टर के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर स्टॉक आपका ऊपरी स्तरों से 25 से 30% टूट चुका है, कंपनी की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, डाउन साइड रिस्क मोर और लेस 15-20% का एट मैक्स है, और अप साइड मुझे लगता है 100% ज़्यादा आपको आने वाले कुछ समय में तो ज़रूर दिखा सकती है। तो मुझे लगता है ये रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो आरबीआई दोस्तों इसने जो मास्टर डायरेक्शन दिखाया है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लोन्स को, जो मार्च 22 में हुआ था, हैज़ डन अवे विद द इंटरेस्ट रेट कैप एप्लीकेबल ऑन लोन्स गिवन बाय एनबीएफसी दोस्तों। अब देखिए जो आरबीआई का मूव है, जो मूव लेवल्स द प्लेइंग फील्ड, अब ये जो पूरी प्लेइंग फील्ड थी उसको लेवल कर देता है माइक्रो फाइनेंस लोन के साथ, जो एनबीएफसी एमएफआईज और चाहे बैंक्स और अन्य लोग देते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले चीज़ें कुछ अलग थी, बट इसके बाद ये जो एक नॉन एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए लेवल फील्ड प्रोवाइड कराती दोस्तों। ठीक है, और यही मैं कह रहा हूँ कि भाई जब इतनी ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें हो गई हैं, मिड कैप स्मॉल में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, यहाँ से मैं कहता हूँ को 10-12% की 15% की और गिरावट दिख जाती है, आपका विजन है थोड़ा सा लंबे समय का है, तो यही तो समय होता है खरीदारी का दोस्तों। ठीक है, अब भाई ये वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है और हमने ऑलरेडी ऊपर चर्चा की हुई है दोस्तों। आप देखें जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई है दोस्तों एसेट के मामले में मार्च 23 तक, जो रूरल इंडिया में आप कह सकते हैं काम करता है। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस अनसर्व्ड मासेस को जो सोशो इकोनॉमिक पिरामिड के बॉटम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उनको प्रोवाइड करता है और मेकिंग इट अ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज प्ले। ठीक है, अब भाई हमको पता है बैंक्स हर जगह जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज रहती है वो कितने ज़्यादा खतरे में रहती हैं, वो कितना ज़्यादा वहाँ पे घोटाले होते रहते हैं हमको पता है। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। बट ऐसे में इस प्रकार की एक मजबूत मैनेजमेंट की कंपनी अगर आती है, जो मैनेजमेंट बहुत क्लीन है, जो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टस है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है भरोसे का, जो कंपनी ने इतने सालों में काम करते हुए उसे पाया है। ठीक है, अब आप देखें मुथूट पापाचन ग्रुप की ये कंपनी दोस्तों जो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कराती है औरतों को, वुमेन्स को, और आप देखें यहाँ पे मेनली फॉर इनकम जनरेशन थ्रू द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मैकेनिज्म। और जहां तक बात करें 31 दिसंबर 2023 की दोस्तों, तो जो एमएमएल है इसका जो लोन पोर्टफोलियो था 11,458 करोड़ का, जो लगभग 3.28 मिलियन कस्टमर को सर्व करता है थ्रू 1424 ब्रांचेस की। उन्होंने ये कहा है जो ऑपरेशन है दोस्तों माइक्रो लेंडर का, वो सदर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में, और ये तीनों ही स्टेट 51% इनके ईयूएम का काम करते हैं। देखिए जो केरल स्टेट है, केरला स्टेट है,
मुझे ऐसा लगता है यहाँ थोड़े से इश्यूज होते दिखाई देंगे, क्योंकि स्टेट की जो फाइनेंशियल हालत है वो लिटरली में बहुत पतली है दोस्तों। ठीक है, तो विद तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये दो स्टेट तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। देखना ही होगा केरला के इम्पैक्ट में क्या होता है, क्योंकि देखिए बंधन बैंक में जब असम में फ्लड आई, जो असम के बाद, और वेस्ट बंगाल में जो चुनावी वादे, उसके बाद उस बैंक का क्या हाल हुआ है हम सबको पता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें पिछले 2 सालों में दोस्तों कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया है सदर्न इंडिया के बाहर अराउंड 14 अदर स्टेट, जिसके कारण पर स्टेट जो कॉन्सेंट्रेशन है धीरे धीरे गिरते दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी जो टॉप स्टेट है तमिलनाडु है, जो 26% ओवरऑल रखता है और टोटल पोर्टफोलियो का। ठीक है, जो पहले 53% था 2016 में, यानी 2016 से जो आपका 56% रेवेन्यू जनरेट करके देता था सिर्फ एक स्टेट, वो घट करके अब आपका 26% हो गया है, विच इज फिनोमिनल दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग द बिजनेस इन न्यू ज्योग्राफीज विल बी अ की फैक्टर टू वॉच। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अभी तक आपको पता था कि सदर्न पार्ट कैसे काम करता है, अब नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हो, वहाँ कुछ नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर उस कोड को क्रैक कर देती है दोस्तों मुथूट मैक्रोफिन कंपनी, जो मुझे पसंद लगता है शायद कर दे, ठीक है, तो ये चीज़ फ्यूचर ग्रोथ के लिए मुथूट मैक्रोफिन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सरदर्द की, भैया एसेट क्वालिटी का क्या, व्हाट अबाउट एसेट क्वालिटी। तो देखिए पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट वो धीरे धीरे घट रहा है दोस्तों। कंपनी ने बहुत सारे सर्टेन स्टेप दिए दोस्तों मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके जैसे एसेट राइट ऑफ भी बहुत किए गए हैं, और जो एसेट क्वालिटी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है दोस्तों। कलेक्शन इफिशियंसी मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल 24 दोस्तों 99% की रही है। जी हाँ 99%। ठीक है, आप देखें जो एसेट क्वालिटी में प्रेशर था दोस्तों वो अब धीरे धीरे इरेज हो रहा है। तमिलनाडु की फ्लड जैसे मैंने बताया इम्पैक्ट नहीं कर पाई, क्यों, नेचुरल कैलामिटी इंश्योरेंस ऑलरेडी थी निवेशकों के पास। ठीक है, अब आप देखें दैट सेड द इन्वेस्टर शुड नो दैट मैक्रोफिन इज अ रिलेटिवली रिस्कर एसेट सेगमेंट विद अ वीक बोरोवर प्रोफाइल। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैंने पहले भी रिपीट की है, ये एक रिस्कियर एसेट सेगमेंट है जिसकी बोरोवर प्रोफाइल यानी जो लोन लेते हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है दोस्तों। ठीक है, और कुछ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं जैसे लोन वेवर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक स्लोडाउन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वनरेबिलिटी उनके पास रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखें यहाँ पे कुछ डेटा है, आप यहाँ पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है रिटर्न ऑन एसेट को लेकर के। अब बात करते हैं वैल्यूएशन कैसी है स्टॉक की। तो देखिए बात करें रिलेटिव बेसिस की, तो जो वैल्यूएशन वो है वो बहुत कंपाइलिंग लगती है करेंटली दोस्तों। अगर हम कंपेयर करें इनके अन्य पीयर्स के थ्रू क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के थ्रू जो 2.8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है फाइनेंशियल एस्टिमेटेड बुक की। ठीक है, क्रेडिट एक्सेस दोस्तों एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करता है, क्यों, इसका पेरेंटाज बहुत मजबूत है और रिटर्न रेशियो उसका बहुत मजबूत है। बट जो वैल्यूएशन गैप है ये आने वाले समय में आप कह सकते हैं कम होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि रिटर्न प्रोफाइल आप कह सकते हैं एमएमएल की लगातार बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो आपको अपना ध्यान रखना है कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुथूट पापाचन ग्रुप के लिए। सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस दोस्तों इनके इन टर्म्स ऑफ AUM गोल्ड लोन के बाद, एंड गिवन द मेजॉरिटी अराउंड 50% शेयर नेम, कॉमन ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, MML विल एंजॉय इन स्ट्रॉन्ग साउंड फॉर्म प्रमोटर एंटिटी मुथूट फिनकॉर्प और ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर उसके पेरेंटाज मजबूत है तो यहाँ कमजोरी है। कंपनी मुथूट जो आप कह सकते हैं पापाचन ग्रुप है वो इस बिजनेस को आसानी से जाने नहीं देने वाला दोस्तों। गोल्ड लोन के बाद सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों इनके पास बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, आप देखें वाइल इन्वेस्टर कैन प्ले माइक्रो लेंडिंग थ्रू SFBs यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, अ लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर, हाई अर्निंग ग्रोथ और पोटेंशियल टू कन्वर्ट और बी एक्वायर्ड बाय बैंक। द लास्ट डील इन दिस स्पेस बिटवीन भारत फिन और इंडस्ट्रियल बैंक वॉज 3.8 times 1 year forward book, make a pure play MFI like Emma worth worthy bet। ठीक है, देखिए
ऐसा भी नहीं है, देखिए जो माइक्रो लैंडिंग थ्रू स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है दोस्तों, वहाँ पे एक लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन देखिए उसको कोई बैंक उठा सकता है। यहाँ पर क्या है, अगर आपको प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस चाहिए तो भैया MML एक वर्थ बेट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के साथ अगर आप निवेश कर रहे हैं कंपनी में, उसके साथ अपने रिस्क होते हैं, ये चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखें, जो लास्ट लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर विथ इन एबिलिटी टू शोल्डर द रिस्क एसोसिएटेड विद द माइक्रो फाइनेंस बिजनेस और लुकिंग टू पार्टिसिपेट इन ग्रोइंग बिजनेस ऑपरेटिंग एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड शुड बाय स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया भारत बढ़ रहा है और जो लोएस्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड जो व्यक्ति लोग हैं दोस्तों, जो वाकई में वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, वहाँ पे आपको अपसाइकल दिखती दिखाई दे रही है, तो ये जो स्टॉक है जो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके आता है, एक परफेक्ट प्ले है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।